अस्सलाम वालेकुम। सो जी वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू रेसिपी। आज मेरे किचन में बन रहा था चिकन का लौकी गोश्त, जिसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स रखे हैं आप लोगों के लिए। चिकन है, लौकी को मैंने छोटे छोटे से पीस काट लिए थे, दही, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और अदरक लहसुन। सो जी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था और प्याज को जो है वो मैंने इस तरह से पिंक फ्राई कर लिया था। ज़्यादा डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे लौकी के लिए जो है वो पानी बॉयल हो रहा है और जो है वो प्याज को मैं इतना इस तरीके से प्याज को फ्राई कर लिया और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, इस प्याज को मैंने निकाल लिया था और ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा आधा कप पानी डाल के उसको हमने पेस्ट बना लिया। चिकन के शोरवा बना रही हूँ तो इस वजह से हमने इस तरह से किया। आप लोग इस तरह बनाइएगा, बहुत मज़े का चिकन का सालन बनता है। अगर हम प्याज काट के बनाएंगे तो वो प्याज जो है वो चिकन के साथ घुलती नहीं है और वो अलग अलग प्याज नज़र आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह करने से क्या होता है कि प्याज कच्ची भी नहीं रहती और जो है वो चिकन हमारा शोरवा जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने जो है वो ये इस तरह करके पेस्ट बना लिया था और इसको जो है वो हम सारे मसालों के साथ भून लेंगे। इस तरह से प्याज को ग्राइंड करने से क्या होता है कि प्याज का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और आप सब्ज़ी के साथ जब भी चिकन का शोरवा बनाए तो इस तरह बनेगा। मैं भी पहले नहीं बनाती थी, लेकिन जो है वो मैं अब इस तरह बनाने लगी हूँ। तो ये बहुत अच्छा मज़े का लाइट सा सालन बनता है। इसको आप रोटी के साथ चूर के खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। सो जी मैं यहाँ पर सारे मसालों को डालकर भून लूँगी और जो है वो फिर हम मसाले को डालने के बाद चिकन को डाल देंगे, दही डाल देंगे। सो आप साथ साथ मेरे रेसिपी को आप देखें और इन्जॉय करते रहें। सो यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं अपनी जो है व्लॉग में कोई ना कोई एक अच्छी बात करूँगी कि साथ साथ व्लॉगिंग भी हो जाए और मेरी कोई एक बात अगर किसी तक पहुँच जाए और उस पर अमल हो जाए तो फिर क्या ही बात है। सो जी आज मैं ये पढ़ी थी कि इब्ने आदम पर अजीब तरीन नेमतों में से एक भूल जाने की नेमत भी है, क्योंकि अगर भूलने का अमल ना होता तो इंसान किसी तकलीफ़ गम को भूल ना पाता, ना ही उसकी हसरत कभी ख़त्म होती, ना किसी मुसीबत पर उसे सब्र आता, ना उसका गम मरता और ना उसकी नफ़रत का गुस्सा कभी ख़त्म होता। तो मतलब ये कि अल्लाह ताला ने देखिए भूलने की नेमत भी कितनी ज़बरदस्त बनाई है कि हम जो है वो किसी की बात हमारा दिल दुखा हो और अगर हम भूल जाएं तो क्या ही नेमत होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल चाहता है कि हमें किसी ने कुछ अगर बुरा कहा है तो अल्लाह ताला हम भूल जाएं, हमारे जहन में से ये बात निकल जाए। तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और ना इसकी नफ़रत और गुस्सा कभी ख़त्म होता, ना ही वो दुनिया की किसी भी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो पाता कि हर वक्त आफ़ात की याद में खोया रहता। तो मतलब ये कि अगर इंसान को हम भूलने की नेमत अगर हमारे पास ना हो तो बस वो तो फिर अपने गमों को ही याद करके बैठा रहे और उन्हीं को ही याद कर करके रोता रहे। किसी के मरने का जो है वो गम, किसी की नफ़रत का, किसी के गुस्से का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान ना भूले तो फिर जो है वो ज़िंदगी तो गुजार ही नहीं पाएंगे। सो कितनी प्यारी बात ये जो है वो मैं आज पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर इसको मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। सो ये मेरा जो पार्ट है व्लॉग का वो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा कि इसके अंदर हम जो है वो अपने व्लॉग में क्यों ना कोई एक अच्छी बात ऐड करें। सो जी यहाँ पर माशाल्लाह से यहाँ पर सालन जो है वो मेरा भुन चुका है। दही मैं इसमें पानी डालने के बाद जो है वो मैं इसमें दही डाल दूँगी थोड़ा सा और बस फिर हम इसको भून लेंगे। आप लोग भी अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग क्या क्या घर में पका रहे होते हैं, कैसा आप लोगों की रूटीन चल रही होती है और मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। सो जी यहाँ पर हमारा ऑयल ऊपर आ चुका था और जो है वो यहाँ पर पानी मैंने डाल के चिकन को गला लिया था। थोड़ा थोड़ा सा मैंने हल्का सा टेंडर होने दिया था इसको और अब मैं दही को डालकर भून लूँगी और साथ साथ मेरा जो लौकी है वो दूसरी साइड पर बॉयल हो रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को हर कुछ खिलाने की आदत डालूँ, ना कि सिर्फ गोश्त जो है वो बच्चे खाएं, सब्ज़ी, दालें और सब कुछ मैं अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों को हर कुछ खाने की आदत हो। और ये आदत डाली है हमें हमारे पेरेंट्स ने कि जी सब कुछ खाना है, फ़िश भी खानी है, चिकन भी खानी है, मटन भी खानी है। मैं अब देख रही होती हूँ कि बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं खाने के मामले में, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर कुछ खाने की आदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे लौकी हमारी गल चुकी थी और मैंने यहाँ पर लौकी को डालकर शोरवा लगा दिया था, गरम मसाला डाल दिया था और हरी मिर्च डालकर इसको मैंने दम पे रख दिया था। और जो है वो इसको फिर हमने रोटी के साथ चूर के खाया था, तो बहुत मज़े का सालन लगा था। लाइट सा सालन होता है ये, तो अच्छा लगता है, ये जल्दी हज़म भी हो जाता है। अगर आपने खुदा ना खास्ता किसी मतलब लाइक घर में कोई बीमार है कुछ है तो आप हल्की नमक मिर्च का करके बना सकते हैं इसको, आप मिर्चें कम डाल लें और जो है वो सालन आपका रेडी है चूर के खाने के लिए और ये मज़े का
तड़का भी लगता है। तो मेरे बेटे साहब ने भी इसको बहुत मज़े से खाया था, एंजॉय करके खाया था। मम्मा चिकन और आलू खिला दें, तो वो इसको भी आलू ही समझ रहा था। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, लेट इट गो कि वो लौकी को आलू समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी यहाँ पर मैंने ये शोरवा लगा दिया है और इस पोजीशन पे मैंने गरम मसाला और हरी मिर्च डाल दी थी, बट मैंने उसको जो है वो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो बस अब